आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे। पिछले दिनों एक भाई याकूब के बारे में प्रचार कर रहा था। Just in the past few days, one brother was speaking about Jacob. पता नहीं उसी समय मेरे मन में ये विचार आया कि एक बार फिर हम याकूब के बारे में क्यों नहीं देखें। And that time this thought came to me, shall we once again look at the life of Jacob? मुझे याकूब क्यों पसंद है? Why do I like Jacob? क्योंकि याकूब मुझे मेरे अंदर मेरी बहुत सारी स्वभाव के अनुसार याकूब दिखाई देता है मुझे। Because I see Jacob in my life in many of the things that I do. और मेरी उसमें बड़ी समानता दिखाई देती है। And I see a similarity in my life with him. हाँ, ऐसा लगता है जैसे उसके चरित्र में मेरा मैं हूँ। I see as if I am reflected in his nature. तो आइए हम पढ़ेंगे, 2 पद पढ़ेंगे, पूरे जीवन को उसको देखेंगे हल्की तौर से। आपको खास नहीं, जहां जहां प्रभु आपसे बात करता चला जाए और फिर प्रभु से आप बात करते चले जाए। We will look at his life in an overview, and wherever the Lord speaks to you, you speak to the Lord in turn concerning that. हाँ, पूरे जीवन को देखेंगे मगर पढ़ेंगे सिर्फ 3 पद ही, 32 अध्याय 9 से 11 तक पढ़ेंगे। We read 3 verses from Genesis 32, 9 to 11. Then Jacob prayed. फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्म भूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर उस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूं। तो 11 पद भी भाई। हाँ, 11। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown to your servant, and I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become 2 camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. प्रभु जी इस वचन पर आशीष दें। Lord, bless this word. हमसे बहुत बातें करें। Lord, please speak to us. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा करें। Which means Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ प्रभु समय हम देख सकें। Lord, we may see the full power of the Holy Spirit. और प्रभु बोलते हैं आप दें। Give boldness to speak. हम दोनों भाइयों को क्रूस के पीछे छिपा लें। Make us brothers hide behind the cross. सारी महिमा आपको मिले। You will receive all the glory. प्रभु आपके विचार प्रकट किए। Lord, your thoughts may be revealed to us. आपकी आवाज लोग सुन सकें। People may be able to hear your voice. प्रभु शत्रु को यीशु के नाम सुना। Bind Satan in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम सुना। Jesus' name we pray. Amen. नए नियम में 28 बार याकूब का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया गया। In the New Testament, the name Jacob has been taken 28 times with great respect and honor. हाँ, ऐसे उसके कर्म तो बड़े बेशर्मी के कर्म थे। But his works are very shameful. हाँ, मगर प्रभु कह रहा है उसका बड़ा आदर के साथ उसके प्रभु ने आदर दिया नए नियम में उसे। God gave him a lot of honor and respect in the New Testament. और नए पुराने नियम में 20 बार प्रभु ने कहा मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। क्या ऐसे धोखेबाज आदमी का परमेश्वर है? 20 times the Lord says in Jeremiah, I am the God of Jacob, I am the God. Can God be the God of such a supplanter, deceiver man? हाँ, जिसने इतने शर्मनाक काम किए उसे अपना बताते हुए प्रभु को जरा शर्म नहीं आती। Is God not embarrassed to tell the one his own who has done so much evil?
उत्पत्ति में 50 अध्याय है। हेलो, Yes, brother. उत्पत्ति में 50 अध्याय है भाई, There are 50 chapters in Genesis. और उसमें से 26 में आप जहां जाएंगे 26 अध्यायों में वहां याकूब को पाएंगे। आखिर And in 26 of these chapters, where you go, you'll find Jacob. अब बताइए, जब पूरा उत्पत्ति की पुस्तक 50% से ज्यादा प्रभु ने उसके लिए उसका नाम रखा है। Now, if the Lord has kept his name in more than 50% of Genesis, हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना याकूब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भी याकूब का साथ जीवन जीता हूँ। I told you, that I relate to Jacob because I live a life similar to that of Jacob. हाँ, याकूब के स्वभाव में जीना। To live in the nature of Jacob. हाँ, और ये एक एहसास है। This is a realization. हाँ, याकूब मैं कैसा भी हूँ फिर भी प्रभु मुझे प्यार। That however I may be, God loves me. हाँ, प्रभु का 3 स्टेप है प्रभु के पास। There are 3 steps the Lord has. हाँ, पहला मेरे पास हो, come unto me। First is come unto me. मेरे पीछे आओ, Second is follow me. हाँ, और तीसरा है मुझसे जुड़े रहो, abide in me। And the third is abide in me. हाँ, मेरे पास आओ, Come to me, मेरे पीछे आओ, follow me, और मुझसे जुड़ जाओ, and abide in me. हाँ, आपको मालूम है, जरा हाथ उठा के कहना, बता देना कोई कि यहोवा मेरा चरवाहा किसने कहा? Do you know who said the Lord is my shepherd? डेविड ने कहा। हाँ, first Jacob ने नहीं कहा पहले. सबसे पहले जेकब ने कहा। First Jacob said the Lord is my shepherd. हाँ, याकूब ने कहा उत्पत्ति 18 और 15-16 में कहा, मैं जन्म से लेकर आज तक तुम मुझे, देखिए क्या बात कही है उसने, देखो जरा ध्यान दीजिए, पढ़ दीजिए 48, 15, 16 पढ़ दीजिए। In Genesis 48, 15 and 16. हाँ, Genesis 48, 15 and 16. अच्छा भाई, 15 and 16। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बस भाई, बस वो कह रहा है वो मेरा चरवाहा रहा है, मैं ऐसे भटकने वाली भेड़ की तरह नहीं हूँ, वो हमेशा मेरा चरवाहा रहा है, चाहे मैं कितने क्यों। He says, God who has been my shepherd, however much I may have moved away from him. हाँ, गोएल शब्द का इस्तेमाल किया उसने। एल शब्द तो यहोवा के लिए आता है, परमेश्वर के लिए। वो छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। And the word Goel has been used, which actually means he is my redeemer God. हाँ, वो कह रहा है कि मैं बार बार पाप में फंसता रहा और वो मुझे छुड़ाता रहा। I was getting entrapped in sin again and again. He kept on delivering me again and again. हाँ, पहली बार गोएल शब्द का इस्तेमाल याकूब ने किया, छुड़ाने वाला परमेश्वर। The first time in the Bible, the word Goel has been used by Jacob, that he is my redeemer God. हाँ, और ये दोनों शब्द चरवाहा और छुड़ाने वाला, ये पहली बार बाइबल में याकूब ने उपयोग किया इन शब्दों। And both these terms, shepherd and redeemer, have been used by Jacob for the first time in the Bible. इस आदमी पर सबसे पहले बाइबल में दर्शन आया कि यहूदा का सिंह है जो चरवाहा है, वास्तव में वो आने वाला है और वो ही छुड़ाने वाला है, और वो ही व्यवस्था देता रहेगा, उसके हाथ से व्यवस्था नहीं जाएगी, नए जीवन की व्यवस्था वही चरवाहा देगा। And it is he on whom for the first time ever it was revealed that the Lion of the tribe of Judah will come, from whom the scepter will never depart, and he will be the one who will redeem. वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया। He was completely joined with the Lord. परमेश्वर के दिल के साथ जुड़ गया, इसलिए परमेश्वर की दिल की बात, दर्शन की बात उस पर प्रकट होने लगी। He was completely joined with the Lord, and therefore the heart of God was being revealed to him. उत्पत्ति पढ़िएगा 49-24 पढ़ दीजिए। 49. If you read Genesis 49,
17. Genesis Wait, 49, 17. 24. Genesis 49, 24. Genesis उसका- 49, 24. पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वे चरवाहा आएगा जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। वो His चरवाहा jaw remained steady, his strong arm stayed limber, because the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd of the rock of Israel, the rock of Israel. हाँ, वो कह रहा है वो चरवाहा आएगा, वो The shepherd who इस्राएल की will चट्टान come, होगा, चट्टान who होगा। will be the rock of Israel. हाँ, ये दर्शन किसके ऊपर मिला सबसे पहले? Who got this vision for the first time? ये एक ऐसे आदमी को मिला जो कैसा A जीता man और like कैसे Jacob, the kind of life that he lived, और कैसे उसने ऐसा प्रभु ने उसे बना दिया। and how the Lord transformed him. हाँ, तो संसार तो भाग रहा है, खुद भाग रहा है, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं है। The world is running, but they have no way. और हम देखते हैं याकूब भी सारे जीवन भागता रहा और स्वार्थ के साथ भागता रहा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। And Jacob also kept on running in selfish motive, the source of his life. He had no clear way. आप पूरा परिवार उठा के देखिए, कोई भी संतुष्ट नहीं था इसके परिवार में। If you live from his whole family, no one was satisfied in his family. इसहाक बूढ़ा हो गया था, Now, Jacob had become, Isaac had become old. इसका फादर His father आंखों से नहीं दिखता था, could not see with his eyes, उसके दिमाग ने भी देखना बंद कर दिया था। and his mind had also stopped seeing. हाँ, संतुष्ट नहीं था, बुढ़ा हो गया, ये नहीं पता लगा सकता भाई ये मेमने का मीट है या चिंगारे का मीट है, स्वाद मगर खाना जरूर है, बस खाना मिलना। Now he's become old, he cannot tell the difference between the taste of deer meat and goat meat, and yet he's a great desire to eat meat. आंखों से नहीं दिखता था, मगर जबान ने भी दिमाग ने भी बेकाम करना बंद कर दिया। Even his mind had stopped working, संतुष्ट नहीं था not satisfied. वो। कभी याकूब को नहीं हो कह रहा इसहाक मेरे बेटे, He says, he says to Esau, Esau, my son, खाने के लिए बिल्कुल बुढ़ापे में completely for food he will do that. खाना देख के अपने आप को रोक नहीं पाता था। Not able to hold himself when he sees food. माँ Mother रबिका, Rebecca, मेरा बेटा याकूब, my son Jacob, मेरा बेटा याकूब। my son Jacob. अरे भाई जी देखिए, दोनों माँ बाप के बच्चे हैं, ऐसा होगा मेरा बेटा ऐसा, माँ के लिए मेरा बेटा याकूब। क्या यार, घर में Both are children of Isaac and Rebecca, but one says my son Esau, the other says my son Jacob. What a family! क्या अजीब आदत है। What amazing situation! हाँ, ऐसा जरा भी संतुष्ट नहीं। Esau was not at all happy. हाँ, वो भी बस अब अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्या पालूं उसके जीवन में। He was, what can I get in this life? हाँ, याकूब वह एसाव से कहीं पीछे न रह जाऊं। And Jacob, I may not be left behind Esau. हाँ, देखिए जब मामा के पास गया तो वो लाबान भी संतुष्ट नहीं, इतना था उसके पास, वो भी संतुष्ट नहीं। When he went to his uncle Laban, his uncle also not satisfied. लिया भी संतुष्ट नहीं, उसकी पहली पत्नी। Leah, his first wife, not satisfied. हाँ, प्रभु ऐसा उन्होंने उसे कहला क्या भेजा था, यूं कहना बेटा देख अपने मामा के घर जाइए और एक पत्नी कर ली जो वहां। And Jacob had said, been sent with instructions, go to your uncle's house and have a wife from there. दो कर ली, Got 2 wives और 2 रखेल कर ली and 2 concubines. हाँ, अब लिया के पास बच्चे थे पर पति नहीं था, संतुष्ट। Now Leah had children but no husband. राहेल के पास पति था और बच्चे नहीं थे। And Rachel had the husband but no children. हाँ, राहेल ने कहा वो
इसके पास दादू फल है, ये दे दे तो मेरे बच्चे हो जाएंगे। And Rachel said, "Oh, she's got a mandrake, and if she gives me the mandrakes, I'll have children." उसने सौदेबाजी की और वो ले लिया दादू फल। And she made a business deal, and Rachel took the back mandrakes. हाँ, राहेल ने दादू फल खाया और लिया के बच्चे हो गए। And Rachel ate the mandrake, and Leah's sons were born. बड़ी अजीब सी कहानी है ना, आप सोचो। कोई Very funny story. उसके लड़के भी संतुष्ट नहीं, Even his sons are not satisfied क्यों? खुशी थी नहीं कहीं भी। because there was no joy in the family. अगर परमेश्वर नहीं है आपके जीवन में तो If God is not there in your life, तो कभी संतुष्टि नहीं है आपके जीवन। you will never find true satisfaction. राहेल ने कहा, भाई मेरे बाप के पास जो मेटल के देवता हैं। Rachel said, "I have got metal gods from my father, धातु के देवता हैं मेरे बाप। made out of metal, metal." इतना सारा उसके पास धन आ गया, इतना पैसा आ गया। हाँ, इसके जो मेटल के वो है, धातु के जो देवता हैं, उसे चुरा के ले आओ, मेरा भी हो जाएगा इसका काम बनता। And got so much wealth, he thought, if I take away these bronze idols, these metal idols, all this will be mine. याकूब के पास दिमाग के देवता थे। Jacob had idols of the brain. हाँ, उसके पास मेटल के थे, इसके पास मेंटल थे। She had metal idols and Jacob had mental idols. हाँ, दोनों के पास अपने अपने थे। Both had their own idols. किसी के पास पैसा, पद, परिवार, वो दिमागी देवता है, सबके पास है। Some have got mental idols of money and fame and education and family. हाँ, वो लाबान के देव परमेश्वर को चुरा के लिए आई। And she stole the gods of Laban and brought them. हाँ, वैसे तो लाबान के जो परमेश्वर है वो तो दुकानों पर भी बिकता है। Whereas the gods of Laban also sold in the market. हाँ, और याकूब का परमेश्वर जो है वो स्वार्थ में पलता है, सौदेबाजी में बिकता है। And Jacob's idols, they are sold in business. हाँ, पढ़िएगा उत्पत्ति 28 अध्याय 20 और If you read Genesis 28, 20 and 21. Genesis 28, 20 and 21. 20 and 21. तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। देखिए सौदेबाजी देखिए याकूब। Then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me and will watch over me and on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so I return safely to my father's household, then Lord will be my God." तो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। सौदा कर ले भाई, डील हो जाए परमेश्वर और मेरे बीच में। You can deal with God, then He will be my God, he said. ये मेरे लिए कर दे तो तू मेरा परमेश्वर है, नहीं तो do this for me, then you are my God. Otherwise, ये कर दे, वो दे दे, ये बना दे, ये कर दे, ये खा दे। do this for me. सौदेबाजी के खेल में खेलते हैं। Always this game of business with God. इनके पास एक दिमागी परमेश्वर देवता है, पर धातु तो कहने मेंटल। They have a mental God. और ये सब सौदेबाज थे, एक दूसरे के स्वार्थ से बंधे हुए सौदेबाज। All of them were filled with their own selfish motives. अब्राहम का परमेश्वर दिल में पलता है, प्यार से मिलता है। Abraham's God grows in the heart and grows with love. हाँ, वो प्यार से बिक जाता है। It is sold unto love. तो अब देखिए ऐसा को आप देखिए, वो नहीं जानता था कि कितनी आदर योग है कि परमेश्वर ने मुझे पहलौठे का हक दिया है। He didn't know that God has given him the right, the birthright. हाँ, भूख लगी, उसने बेच दिया अपना पहलौठे। He was hungry, Esau, and he sold his birthright. आत्मिकता की कोई कीमत नहीं थी उसके पास। Spiritual things had no value for him. हाँ, परमेश्वर के पहलौठे को भूख लगी, 40 दिन भूखा रहने के पास प्यास भी लगी, मगर उसने शैतान को अपने पहलौठेपन के अधिकार को छूने नहीं दिया।
the Son of God, became hungry and thirsty about 40 days of fasting and prayer, but he did not allow the devil to prevail over him in his hunger and thirst. हम अपने आत्मिक आशीषों को ऐसे ही बेच देते हैं क्योंकि उनकी कीमत हमारे सामने कुछ नहीं। We also sell our spiritual blessings like this because we don't have a price, a value for who we are. हाँ, बहुतों के लिए ये संगति कोई आशीष की बात थोड़ी है। For so many people, this fellowship is not a source of blessing. हाँ, थोड़ा सा सेक्स का सुख मिला, आपने अपनी पवित्रता को बेच दिया। A little time to have the pleasure of sex and you give up your holiness. परमेश्वर की लहू की पवित्रता को बेच डाला। You sold the purity of the blood of Jesus Christ. हाँ, जहाँ पैसे का लालच आया, घमंड आया, दिखाया, वहाँ अपनी पवित्रता को बेच डाला। You sold where you had the greed of lust of money and desire. You sold off your holiness. हाँ, वो इस पवित्रता की कीमत को नहीं जानते, इस आशीष को नहीं जानते। They don't realize the value of this great holiness. वो परमेश्वर की शांति को बेच डालते हैं। They sell off the peace of God. मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक बार बेच दिया तो एक बात ध्यान रखिएगा। Remember, once you've sold it, then please remember. आप कितने अच्छे काम कर लो, उस आशीष को आप अपने कामों से कभी नहीं खरीद पाओ। However good works you may do, you can never earn back that blessing. जब तक आप सच्चे पश्चाताप के साथ क्रूस पर बहे हुए लोगों से नहीं आएंगे, तब सबका सब नहीं लौटा पाएंगे। And until we come back in true restoration, we will never be able to get back all that we have lost. हाँ, मैं 3 बातें आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 things I want to share with you. Please hear them. संसार में समय, शासन और शरीर कभी स्थिर नहीं रहता। In the world, time, time and government and human body never remain the same. हाँ, संसार में कभी भी समय, शासन और शरीर कभी स्थिर नहीं रहता। Time, government and human body never remain the same with over time. वो आज के समय को नहीं पहचान रहे, फिर वो रो के भी पछतावा करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस समय को नहीं पहचाना। प्रभु कहता है, यरूशलेम यरूशलेम, जब तुझ पर दया की, तूने उस समय को नहीं पहचाना। एसाव ने उस समय को नहीं पहचाना, पछतावा करने के बाद भी क्षमा नहीं मिल पाई। पढ़िएगा इब्रानियों 12 और 17 पढ़िए। And Esau was so belittled the birthright that even after later when he wanted to have it, he asked for it with tears, but he could not get it. Hebrews 12:17. इब्रानियों 12:13 12-17 भाई, 12-17 जी भाई। 17. हाँ, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने तुम जानते हो, रुको भाई, तुम जानते हो कि तुम जानते हो, do you know? अगर ये समय टाल दिया जो समय आजकल दिया है प्रभु, तो रोने पर भी ये समय नहीं मिलने का, ये आशीष का समय नहीं मिलने का। But we wasted this time. Do you know this? पढ़ो भाई। हाँ, तो जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। वो कह रहा है, हाँ पढ़ो भाई, पढ़ो। Isaac, are you there? Yes, sir. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with ears, he could not change what he had done. हाँ, प्रियो, आप बाद में चाहोगे तो ये समय आपको नहीं मिलेगा, ये आशीष नहीं मिलेगी। Little if you want, you will not get this blessing. हाँ, शायद पछताव का भी समय न मिले, भले ही आप आंसुओं के साथ पछताव करो, मगर maybe you will not even get repentance because you will plead with tears of repentance, but the time is gone. अगर आप समय से चूके, आप बहुत सारी आशीषों से चूक गए। If you miss the opportunity, you will lose a lot of blessings. आज के समय के साथ एक आशीष है, कल समय तो होगा, मगर वो आशीष नहीं होगी उस समय के साथ। There is a blessing attached with this day. Tomorrow, the day will change, but the blessing will already be lost. टाइम तो होगा आपके पास। There will be time. हाँ, मगर आपके पास, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक बात का एक समय है। Because there is a time for everything upon the earth. हाँ, देखिए, समय को ना समझना एक खतरनाक बात है। Therefore, not realizing the value of time is a terrible thing. हाँ,
एक सवाल, One question. हाँ, जेकब जैसा आदमी भी आशीषित बन, Even a man like Jacob became blessed. उसने समय को पहचान लिया। He understood the time. अगर वो चूक गया तो चूक गया। If he missed it, he would have missed it forever. याकूब भाग रहा था। Jacob 11, that he is running and running. हाँ, याकूब एसाव से भागा। Jacob is running from Esau. शायद वो उस परेशानी से बच के भाग जाए। Maybe he was running away from trouble. हाँ, मगर उसे नहीं पता था पाप उसका पीछा कर रहा है। But he didn't know the sin is following me. हाँ, और वो कहता है, ये मत सोचो, कहता है तुम्हारा पाप तुम्हें जा पकड़ेगा। He says your sin will find you out. तू एसाव से भागा तो तेरा पीछा कर रहा है तेरा। You have run away from Esau, but your sin is still chasing you. तो अब याकूब अपने मामू के पास आए, लाबान के। So when Jacob came to his uncle Laban, हाँ, तो उसने एक की जगह दोनों बेटियों का एक साथ ही हिसाब निपटा दिया। and he got both daughters married at the same time and got cut down on the ceremony. हाँ, उसने अपने अंधे बाप को आंख धोखा दिया था, यहाँ पर इसके मामू ने जो आंख रखते हुए धोखा दिया। His father had made, so he had so deceived his father, and now he was deceived by Laban. हाँ, वो तो अंधा था तब धोखा खा गया, ये तो आंखें रखता और धोखा। He was blind and yet deceived. Here, having eyes, Jacob was deceived. ये सोचता था भाई जी, मैं बहुत दिमाग पर अपनी उस्तादी में बड़ा भरोसा था। And Jacob used to think that I am extremely intelligent and smart. आप प्रभु ने कहा जो बोएगा वो काटेगा, दुगना काटेगा। The Lord said, what you sow, you will also reap. हाँ, अभी तो सोचे शादी करके बड़ी खुशी मिल गई। And just now, getting married, he was so happy. तो दुगनी मुसीबत मिल गई भाई जी। But he got actually double trouble. और अब उसका मामा भी जो था वो उसका उस्ताद था और सोचता था इसे तो मैं बेवकूफ बना ही दूंगा लाबान। And his uncle was also a master. He thought, I will make a fool out of Jacob. उसे अपनी उस्तादी में बड़ा वो था भरोसा। Lot of pride in his trickery. अपनी दिमागी जो उसका देवता था उसमें बड़ा भरोसा। The great trust in the intelligence of his district master. अब वो उसकी हिसाब किताब ठीक हुआ कि अब उसको डील करने के काम करने के लिए अपने मामू से। Now that the relationship with Vice has become all right, he had to make a deal with his uncle. हाँ, तो हमारे यहाँ जमीन का ठेका देते हैं कि ठेके पे दे देते हैं कि भाई तू पैदावार करना, सब कुछ बोना, सब कुछ करना और फसल में आधा आधा हमारा होता है, ऐसा ठेका होता है। The theka is the contract is that brother, can you repeat it in two parts? भाई अगर मेरी जमीन है और किसी को मैं ठेका दे देता हूँ तो वो बोएगा, जोतेगा, करेगा और जब फसल आएगी तो आधा उसका आधा मेरा होगा। Okay, so fine. If it is my land and I give it to somebody else to sow and harvest it, then after the harvest, part will belong to me and part will go to him. हाँ, जानवरों में फर्क होता है थोड़ा सा। In animals, it's different. हाँ, जब मान लीजिए जो चरवाहा भेड़ बकरी चराएगा, if a shepherd will look after the sheep and goat, तो उसमें ये होता है जितनी भेड़ बकरियों के बच्चे पैदा होते थे उसमें 20% जो थे 100 में से 20 चरवाहे के होते थे और 80 जो है मालिक के होते। And if you were to shepherd the sheep of another man, then 20% out of the total amount belongs to the man and 80% belongs to the master. तो याकूब बहुत उस्ताद था, उसने एक डील तैयार की। Now Jacob was very cunning, so he made a deal. हाँ, उसने कहा मैं ये नहीं। He said, no, not like this. क्योंकि सफेद सफेद तेरी चितकबरी मेरी। Oh, let the fair ones be yours and the striped and spotted be mine. ठेका इस बात पे हो जाए। This be the trade. हाँ, इस डील पर हो जाए। On this deal. उसका लाबान तो उछल गया, यार ये क्या मजे की बात है। Was so happy. What a funny thing he's telling. What an interesting thing he's telling me. हाँ, ज्यादातर तो
सफेद ही होती है, इक्का दुक्का ही चितकबरी होती है वहां पर। Mostly that are born are fair and white, and very few are spotted in speckled. हाँ, उसने कहा ऐसी डील तो यार कहीं बनेगी नहीं यार। Such a deal, Laban thought, cannot be made anywhere. मगर याकूब भी बहुत याकूब था। And Jacob was also Jacob. हाँ, पहले उसने क्या कमजोरों को अलग की और बलवानों को अलग की। First, he separated the old and the young. हाँ, ताकतवर जो थे वो तो चितकबरियों के साथ उसने क्रॉस करके रख ली, और जो कमजोर थे उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया, एकदम अलग। And the ones who were powerful and better, he separated them from the one who was less nourishing or who looked weaker and weaker. हाँ, हम जेनेसिस 30-42 में देखते हैं उसकी चालाकी को देखते हैं। And we see that trickery in Genesis 30 and verse 42. हाँ। Read Genesis 30 and 42. पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वे उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, इससे निर्बल लबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। But if the animals were weak, he would not place them there. So the weak animals went to Laban and the strong ones to Jacob. हाँ, वहां भी यही था कि वो एक डंडी को काट काट के चितकबरी बनाकर सामने रख देता था जब पानी पिलाते थे। हमारे हिंदुस्तान में भी है, जब किसी के होने लगता है, मतलब गर्भवती होती है कोई बहन, तो उसके घर में बड़े प्यारे प्यारे बच्चों की फोटो लगा देते। In India also, when a woman is pregnant, they put up pictures of nice little children there. हाँ, कहीं तो शाहरुख खान की फोटो लगा देते हैं कि शाहरुख खान ही पैदा होगा। Some put up the picture of Shah Rukh Khan, that Shah Rukh Khan be born in their home. बेवकूफी की बात है यार, कहीं It is foolishness. हाँ, वो तो सब खैर, फिर इसको इतनी आशीष मिली कैसे? Then how was he so blessed? ये कभी नहीं सोच पाया, सोचता मेरी चालाकी है। वो He तो never could realize. He thought it is my cunning. हाँ, प्रभु की जो अब्राहम से प्रतिज्ञाएं बांधी थी है, Uh, उसके कारण आशीष मिल रही। and the thing that the Lord had tied down, it is through it that the Lord blessed him. परमेश्वर के प्यार की खूबसूरती ये है। It is such an amazing thing about God's love. ब्यूटी यार, ब्यूटी। Such a beauty about God's love. हाँ, कि वो जो प्यार करने काबिल में नहीं है उन्हें भी प्यार। That he loves those who are unlovable. हाँ, याकूब अपनी तरकीबों का उपयोग करता था। Jacob was trying his tricks. उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर जरा विश्वास नहीं था। He did not trust in the promises of God. और वो लाबान के स्तर पर आकर उससे वैसी लड़ाई लड़ता था। So he would fight the battle of Laban on the same ground as Laban. हाँ, वो प्रतिज्ञाओं के सहारे नहीं लड़ता था। Not on the basis of promises. हाँ, जरा पढ़िएगा उत्पत्ति 31, 28, 29 पढ़े। Genesis 31, 28, 28, 29. Genesis 31, 28, 29. तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक नहीं दिया, तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझको बीती हुई रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। You did not even let me kiss my grandchildren and my daughters goodbye. You have done a foolish thing. I have the power to harm you, but last night the God of your father said to me, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. अपने मामू की दोनों लड़कियां, सारे बच्चे, सारी उसके सामान जायदाद सब लेके वो रफू चक्कर हुआ। हेलो, he completely ran away after taking away the best part from his uncle Laban's fold. He ran away with all that. वो मार देता, वो तो बिल्कुल बर्बाद कर देता इसे। Laban could have easily destroyed and killed Jacob. तो प्रभु बीच में आ गया। But it is the Lord who came in between. हाँ, नहीं तो वहीं खत्म कर दिया होता। Otherwise, he would have been killed there and then. हाँ, याकूब को एहसास ही नहीं हुआ यार मैं प्रभु की प्रतिज्ञाओं के कारण बचा हुआ। Jacob didn't realize I'm surviving because of God's promises. हाँ, कि मेरा परमेश्वर इसलिए मुझे सहता है क्योंकि वो अब्राहम की प्रतिज्ञाओं के साथ बंधा हुआ है। My Lord, he suffers me because he is tied to the promises of Abraham. हाँ, अब वो वहां से भागा। He ran. अब प्रभु से एक ऐसी जगह ले आया, ऐसे टाइम पे ले आया
अब उसके And- पास भागने को भी जगह नहीं थी। The Lord brought him to such a point in such a time when he could not even run away हाँ, पीछे लौट नहीं सकता, मामू and का, turn back. Laban is after him. हाँ वो पीछे है, वो तो जा नहीं सकता उसके साथ। He's after him. He can't escape. हाँ, नहीं तो मुर्गा बना देगा उसका। Otherwise, Laban will turn him, really make a mess out of him. हाँ, और आगे उसे पता लगा भाई 400 आदमी लेकर ऐसा आ रहा है। And ahead, he realized, he came to know that Esau is coming with 400 men. हाँ, क्योंकि वो जो सालों पुराना हिसाब किताब है वो अब पूरा करेगा। That he will now make me pay back years and years of the debt I owe him. हाँ, वो 400, उसका दिमाग बड़ा तेज था, उसने, His brain was very sharp, मगर अब की बार दिमाग भी उसे धोखा देगा। but this time Jacob's brain also failed him. हाँ, उसने सबको धोखा दिया दिमाग से, आज दिमाग उसे धोखा दे गया। He always deceived everyone using his brain, but now his brain deceived him. हाँ, तो उसने बड़ी कोशिश की कि भैया तो अब सब मेरे बच्चे परिवार सारी कमाई लेके चलाएगा। वो कह रहा है उसने 550 जानवर आगे भेजे, बढ़िया, उनके उसकी क्या है उसके सामने औकात। वो And to please Esau, he sent 550 cattle beforehand. But what are they in front of Esau? He already was a well-off man. उसे पता लगा यार सालों पुराना पाप अब भी मेरा पीछा कर। And he realized that a sin years old is still chasing me. पाप तुम्हें ढूंढ के निकाल। Your sin will find you out. हाँ, जो बोया तुझे काटना पड़ेगा। What you sow, you will reap. हाँ, सारा परिवार, बच्चे, कमाई सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। All his family, all his wealth, all his property, nothing will be left. उसका दिमाग कह रहा था अब बचने के लिए कुछ नहीं बचा तेरे पास। And his mind is saying there is now nothing left for you anymore. हाँ, अब उसके सामने कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी निकलने का रास्ता नहीं। There is no way in front of Jacob. और प्रभु कई समय में ऐसी जगह ला खड़ा करता है जहां पर हमारे पास हमारी तरकीबें, युक्ति, सोच, विचार कोई काम नहीं करता। अब लगता है And the Lord makes us to stand at such a point in our life that no trickery, no wisdom, no intelligence, nothing will work. अब दूसरा मौका नहीं है मेरे पास। Now there is no second opportunity for me. सब बच्चे आगे कर दिए, बिल्कुल अकेला खड़ा है। All his children, family, all gone. He's completely alone and he's praying. हाँ, बिल्कुल अकेला खड़ा रात के अंधेरे में। He is completely alone in the middle of the night. और अंदर भी उसके अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। And there is darkness of the night and darkness within. He cannot see the road ahead. 32:11-12 पढ़िएगा। 32, 11 and 12. Chapter 32 of Genesis. उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो मसीह दिखाई दिया, एक ही मार्ग। Only one way he saw, and the way was Christ. मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि वे आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. हाँ, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं सूझती, उस समय उसे वो मार्ग मसीह मिला, मसीह मार्ग दिखाई दिया, और उसी के बाद उसे प्रतिज्ञा याद आनी शुरू। When we are not able to see the way ahead, it is at that time that we really need to meet the Lord Jesus. It is there that we start remembering the promises. आप ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसी हालात में जी रहे होंगे। There are many of you living in such circumstances today. कि परिवार के हालात ऐसे होंगे। Situation in the family is like that today. हाँ, उनका पुराना पाप उनका पीछे करे। The old sin is chasing them. हाँ, पाप नहीं छोड़ेगा। And sin will not spare him. तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। Your sin will find you out. प्रभु इसलिए ऐसी हालत में लाया, ये अपने पाप का एहसास। That is why the Lord has brought this in front of him. He may recognize his sin. हाँ, देखिए क्षमा दोहरी क्षमा होती है, मैं दो तरह से क्षमा होती है। And I'll tell you one thing, forgiveness is two-sided.
हाँ, एक तो उसे परमेश्वर से जिसके विरुद्ध पाप किया The है, one is against the Lord, against whom you have sinned. और एसाव से भी क्षमा मांगनी थी, इसे उसके पैरों में गिर गई। And from the Esau also he had to ask forgiveness. He fell at his feet. हाँ, अगर आपने किसी से, देखिए मैं एक बात बताऊं, कई लोग हैं, मैं जानता हूँ मीटिंग में ही बैठे हैं, मैं उन पर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा, उन्हें समझाने के लिए कह रहा। Now there are some people sitting, for example, even in this meeting also, not to accuse them, but to make them understand I am saying this. हाँ, पैसे ले जाएंगे, उधार के ले जाएंगे, और फिर फोन तक नहीं करेंगे कि भाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ। They will take money and from the Lord's house, and then they will not even come back, call back and say that I've taken money, I'm not able to give it right now. कई तो इतने हैं, झूठे बोले नहीं, प्रभु मैं बस अब कल आकर कर रहा हूँ आप काम। और भाई जी, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि दोनों जगह ठीक करें, जब तक नहीं ठीक करेंगे वो परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकते। And I am telling them to set these things right. If they don't set it right, they will not be able to come out of their circumstances. याकूब को परमेश्वर से और एसाव से दोनों से ठीक कर। Jacob had to set things right, both with God and with Esau. हाँ, अब उसे एहसास हुआ इस बात। Now he understood this. हाँ, वो उसे एहसास हुआ कि इस पाप के साथ मैं आशीष में नहीं कदम रख पाऊंगा। He saw that I am not able to put my feet into blessing. अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। And I have no way of escape. हाँ, तो उसे मालूम है परमेश्वर ही के पास आशीष है पापी के लिए। Only knew that God has a blessing for a wicked man. उसे मालूम था मैं अपने परमेश्वर को बहुत सालों तक धोखा देता रहा। I have deceived my God for years. मैं अब्राहम की संतान बनकर बहुत बार बहुत सालों से अपने परमेश्वर को धोखा देता रहा। Being the child of Abraham for many years, I was deceiving my father. हाँ, मैं क्षमा के लायक नहीं। I am not worthy of forgiveness. और वो जो लायक नहीं है उनको भी क्षमा दे सकता है जो क्षमा के लायक नहीं। If he can give forgiveness to those who are not worthy. प्रभु यीशु मसीह मिला उससे। The Lord Jesus met him. जब बिल्कुल अंधेरा था, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। When it was completely dark and he could see no way. निराशा के अंधेरे में था। In that he was deep into the darkness of despair. बहुत मुश्किल में था। Very troubled. हाँ, तब प्रभु ने उससे बात। Then the Lord spoke to him. तब प्रभु यीशु मसीह आकर मिला। Then the Lord came and stood beside him. कई लोग बहुत निराशा में आज प्रभु से मिले। Many people are going through a lot of discouragement today. वो बता रहा है तू अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आया। And the Lord is saying, you have not yet got rid of your deceptive tricks. धोखेबाज, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। Oh, you deceiver, I will never deceive you. तू अपनी सच्चाई का एहसास कर, तू है वास्तव। But first you acknowledge the truth, who you really are. हाँ, उससे कहा जा पता कौन तू कौन है। Who is he? Pardon? हाँ, तू है कौन, तेरा नाम क्या है? Who are you? What is your name? उसने कहा प्रभु जी मैं वास्तव में याकूब हूँ, अंदर से He याकूब। says, Lord, my name is Jacob because that is what I am from inside. मैं रियल में याकूब। I am truly Jacob. मैं धोखा देने वाला। I am the one who deceives. उसने पाप मान लिया। He acknowledged his sin. प्रियो, अगर आप आशीष में कदम रखना चाहते हैं तो जो पाप Dear ones, पीछा कर रहा है उससे छुटकारा चाहिए आप। dear ones, if you want to be blessed, then the sin that is chasing you, want to get rid of it now. वो जानता था इसी के पास आशीष है और जब तक ये आशीष नहीं देगा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। He knows that only he has blessing, and if he doesn't bless me, I will be completely destroyed. अगर ये आज चला गया तो फिर मेरे लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचा। If this opportunity, this fire, this goes out, then I have no way of redemption. अगर ये समय चला गया तो मैं गया। If this opportunity goes, I am gone. और मुझे नहीं मालूम किस किस के पास ये आखिरी मौका है। I don't know how many of you have this last opportunity today. अगर याकूब को पता लग गया ये टाइम है आशीष का, यही टाइम है, अगर ये गया तो फिर गया, फिर एसाव की तरह मैं भी भटकता रहूंगा, कुछ नहीं होगा। But he knew that if this doesn't, the Lord is not able to deliver me now, then I am gone. I will not deliver myself from even Esau. और जो ये मेरे साथ है इससे यही मुझे आशीष दे सकता है। And the ones who's with me, only he can truly bless me.
प्रियो, पूरे उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे लंबी प्रार्थना ये है जो पूरी रात हुई। And the longest prayer written here is Old Testament. This is the one that has been put together in this manner. हाँ, पूरे उत्पत्ति में सबसे लंबी प्रार्थना यही है। The longest prayer in Genesis. This is the one. हाँ, उसने कहा नहीं प्रभु मैं जानू, मुझे आशीष दे प्रभु। He says, Lord, I will not let you go until you bless me. और वो जाने नहीं दिया उसको। He did not let him go. प्रियो, ये नहीं कि वो आदमी जो उससे लड़ रहा था, मतलब प्रार्थना में थी भी तो बात। Now वो तो इतना सामर्थ्य था, उसने सिर्फ छुआ, इसकी नस को छुआ और ये लंगड़ा हो गया। he who met Jacob, he was so powerful that when he touched the hollow of his thigh, he became limp in his hip socket. हाँ, उसने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे जब तक तू आशीष नहीं देगा। मैं इस श्राप में जीना नहीं चाहता, इस बेचैनी में जीना नहीं चाहता। He said, Lord, I will not let you go until you bless me. I don't want to live in this curse and sin anymore. हाँ, और एक नई सुबह हुई। And there was a new morning for him. एक नए जन्म के साथ शुरुआत। And started with a new birth. एक नए स्वभाव के साथ हुई। And a new nature. एक नए नाम के साथ शुरू। And new name. और एक नई चाल के साथ शुरू। And new walk in his life. हाँ, पहले वो सीधा चलता दिखाई देता था, मगर अंदर से उसकी चाल बड़ी टेढ़ी थी। He used to seem to be walking straight, but his actual walking was very crafty and twisted. हाँ, अब वो भले ही टेढ़ा दिखाई देता है, मगर अब चाल उसकी सीधी है अंदर से। Now he looks twisted and lame in his walking, but his walk became straight in Christ. अपनी उसकी बुद्धि का और उसकी समझ का, उसकी सामर्थ्य का, उसके आसानी का, अब भागने की ताकत नहीं छोड़ी प्रभु। He did not make any way out to run on his own, and the Lord also kept no way for him to run. अब प्रभु ने चंगाई नहीं दी उसे, शारीरिक चंगाई नहीं दी। The Lord not only did not heal him physically, हाँ, मगर प्रभु ने उसको एक अंदर से बड़ी चंगाई दी। but from within the Lord brought great healing in his life. अब वो भागने लायक भी नहीं रहा। Now he was not worthy to run. हाँ, अब वो सीधी चाल चल रहा है। He wanted to live a straight life now. अब टेढ़ा याकूब सीधी चाल चल रहा है। The old Jacob, twisted Jacob, is now trying to live a clean ऐसी हालत life. में ला के रख दिया। What a situation the Lord kept him. प्रभु ने उसकी कमजोरी को उसकी सामर्थ्य में बदल दिया। This very weakness turned into his power. पूरी उम्र चंगाई नहीं दी उसे। The Lord never healed him. हाँ, अब वो मैं के सहारे नहीं, मैं हूँ के सहारे चलना सीखा। Now he was not walking depending on I, but on I am. हाँ, फिर चीन में एक दास गया प्रभु का। One man of God went to China, तो प्रचार के लिए गया बेचारा। went to preach. हाँ, तो वो कह रहा है जब ही तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, एक ने पूछा उससे। One person asked him, okay, how much money do you have? ये $100 है। I've got $100. क्या यार तू $100 लेके खड़ा है 12,000 किलोमीटर दूर अपने देश से, हैं? He says, you're standing with $100. You're 14,000, but 12,000 kilometers away from your home. 12,000 अपने घर से दूर खड़ा है और 12,000 kilometers away from, and you're having only $100. उसने कहा नहीं, सिर्फ $100 नहीं। He said, no, not $100. मैं $100 लेके नहीं खड़ा हुआ हूँ। I'm not standing $100. $100 प्लस प्रतिज्ञा है। $100 plus promises. ये ऐसे खड़ा हुआ। And I am standing like this. हाँ, अब ये विश्वास इसके अंदर आ गया। Now this faith came in Jacob. हाँ, मैं प्रतिज्ञाओं के सहारे खड़ा हूँ। I'm standing by the promises of अब इसके God. पास लड़ने को क्या बचा था? ऐसा उससे जो लड़ा था, भाग भी नहीं सकता था। तो What did he have spared that he could run away even from Esau? हाँ, मगर अब ये हिम्मत है कि प्रतिज्ञाओं के सहारे। Well, the man of God says now he will walk on the strength of promises. अब यही आदमी मसीह का दर्शन पाने वाला व्यक्ति बन। Now this will be the same man to get an ये amazing सांप से vision of आशीष Jesus पाकर खड़ा Christ. हो। And he turned from blessing, from curse to blessing. हाँ, वो कहने लगा सचमुच में इस्राएली बन गया ये।
truly he became an Israelite. हाँ, यूहन्ना 1:47 में कहता है नथानिएल को देख के, तू सचमुच में इस्राएली है, प्रभु कहता है। John 1:47, the Lord looks at Nathanael and says, you truly are an Israelite. अब प्रभु याकूब को देखकर कहता है, तू सच में इस्राएली है। And the Lord looks at Jacob and says, truly you are an Israeli. इस्राएली कौन है? Who is an Israel? भजन 73 और 1 में कहता है, जिनके अंदर कपट नहीं है। इस कपटी के अंदर अब कपट नहीं था। 73:1 कहता है इस भजन। Psalm 73:1, Psalm 73:1, who is Israel? The one in whose heart there is no guile or craftiness. And so this man was to Israel. Please read Genesis. सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, और Only God एक is- लिखा, उसके अंदर कपट नहीं है। It is written, he does not have any craftiness. हाँ, एक रात में, In one night, हाँ, प्रभु कहता है, तू सचमुच इस्राएली है, तेरे अंदर कपट। the Lord says, you truly are an Israelite. हाँ, प्रियो, एक प्रार्थना ने One prayer, स्वर्ग खुल गया, heavens opened. पहला दर्शन मिल गया इसके सारे। प्रभु यीशु मसीह के पहले दर्शन इसे मिले। He got the first vision of the Lord Jesus Christ. अगर आज आपसे प्रभु बात कर रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि प्रभु से बात कर If today the Lord is speaking to you and you do realize it, तो उसे एहसास होगा, जैसे पौल जब बात की तो पौल ने कहा, फौरन कहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा। and you will have the same realization. For example, Paul had the Lord spoke to him, said, Lord, what a wretched man I am. Who shall deliver the body of this death? मैं बहुत मक्कार आदमी हूँ, मुझे कौन I छुड़ाएगा। am a hypocrite, Lord. Who will deliver me? रोमियो 7:24 में कहता है, Romans 7:24. अभागा आदमी हूँ प्रभु। I am a wretched man. हाँ, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। Your sin will find you out. प्रभु कहता है, The Lord says, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I love you. याकूब, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Lord, Jacob, I love you. अगर कोई आपसे ये कहे आई लव यू, तो आप रिप्लाई क्या देंगे? If somebody says, I love you, what will be your appropriate reply? आई लव यू टू। I love you too. मैं भी मैं भी तुमसे तुझे प्यार प्यार करता हूँ. मैं भी तुझसे I प्यार। also love you. ये जब कोई कहता है आई लव यू, तो उसका रिप्लाई है, इसका जवाब है, मैं This तुझसे is भी प्यार true. करता हूँ। It is truly an answer when you say to somebody, I love you, his reply is, I love you too. क्या ये रिप्लाई ईमानदारी से आप दे सकते हैं? Can you give this reply with all honesty today? जब बार बार कहता है ये याकूब, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, When again and again the Lord says, oh thou Jacob, I love you. आपका रिप्लाई क्या है? What is your answer? रियल में ईमानदारी से, प्रभु मैं भी तुझसे प्यार Truthfully, करता Lord, I may also be able to love you. हूँ, मगर एक प्रार्थना से बदल। One prayer transform. और प्रभु सच मानो, पाप आपको नहीं छोड़ेगा। Dear ones, remember, sin will not leave you. अगर आपने कहीं ये मौका छोड़ा, तो आप बहुत खतरे में। If you leave this opportunity, you're standing in grave danger. आप बड़े खतरे में, बड़ी परेशानियों, बड़ी मुसीबतों में जा रहे हो। शायद You are going in great danger as you go along. हाँ, याकूब को कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, Jacob could not see anything, मगर आज उससे आकर प्रभु यीशु मसीह मिला। but today he met Jesus Christ, आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे मिला। and the Lord has met you through his word. हाँ, आपके सारी मुश्किलों में, All your problems, आपके सारे पाप दिखाकर मिला। or showing you all your sins. ये पाप तेरा पीछा कर रहे हैं। The sins are following you. यदि मन न फिराओ, तो तुम भी इसी तरह नाश हो जाओ। Unless you will not change your heart, or unless you repent, you will all likewise perish. एसाव की तरह नाश हो जाओगे। You will be destroyed like Esau. आप एसाव की तरह जाएं या याकूब की तरह, या Do you want to go like Esau, or you will end like Jacob? आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.